बार रूस और फ्रांस में क्यों ठन रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी एनएसए भारत क्यों आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस ने चेतावनी दी है, अगर यूक्रेन में फ्रांसीसी सेना का कोई भी अफसर मौजूद रहेगा तो वो उस पर हमला जरूर करेगा। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावारोव ने कहा है कि यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया था कि उनके सैनिकों को फ्रांस ट्रेनिंग दे रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लावारोव ने कहा कि मुझे लगता है कि फ्रांस के मिलिट्री इंस्ट्रक्टर यूक्रेन में मौजूद हैं। यहाँ मौजूद हर सैन्य अधिकारी हमारी आर्मी के लिए एक टारगेट है। दरअसल यूक्रेन के टॉप कमांडर ने पिछले हफ्ते जानकारी दी थी कि यूक्रेन ने फ्रांस के साथ पेपर वर्क साइन किया है और इसके तहत फ्रांस के सैन्य प्रशिक्षक जल्द ही यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचेंगे। अफ्रीकी देश कांगो के दौरे पर गए रूसी विदेश मंत्री ने 15 से 16 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाली यूक्रेनी पीस समिट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी चर्चा की शुरुआत तब हो सकती है जब हम अभी की हकीकत को स्वीकार करेंगे। स्विट्जरलैंड में होने वाली कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। वो इस चर्चा के जरिए रूस विरोधी गुट को बचाना चाहते हैं जो जल्द ही टूटने वाला है। दरअसल 2 साल से ज्यादा समय से जारी इस जंग में रूस अब तक यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा कर चुका है। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 जून को डी डे के 80वें सालगिरह से जुड़े कार्यक्रम में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उनके साथ मौजूद होंगे। मैक्रोन तभी यूक्रेन के लिए फ्रांस के समर्थन से पूरी जानकारी को साझा करेंगे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले महीने कहा था कि अगर यूक्रेन ने मदद मांगी तो वो अपने सैनिकों को वहां भेज सकते हैं। इसके ठीक एक दिन बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने भी कहा था कि यूक्रेन अगर चाहे तो वह रूस पर हमला करने के लिए ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने दोनों बयानों का विरोध किया था, जिसमें फ्रांस की तरफ से ये कहा गया था कि अगर यूक्रेन ने मदद मांगी तो वो सैनिकों को वहां भेज सकते हैं। इसके ठीक एक दिन बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने भी कहा था, और यही वजह है कि यहाँ पर रूस बहुत ज्यादा नाराजगी में है। इन भाड़े के सैनिकों के आड़ में वहाँ कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हथियारों की ड्रिल करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को धमकी दी है, यूक्रेन जिस देश से मिले हथियारों से रूस पर हमला करेगा उस देश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले मार्च में भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में सेना उतारने की संभावनाओं को खारिज करने से इनकार कर दिया था। फ्रांसीसी अखबार ला पेरिसियन ने बात करते हुए मैक्रोन ने कहा था कि मैं इसकी पहल नहीं करूंगा, पर हमें रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, लेकिन फ्रांस में इतनी ताकत है कि वो ऐसा कर सकता है। जंग के शुरुआती दौर में मैक्रोन रूस के खिलाफ कठोर कदम उठाकर युद्ध का दायरा बढ़ाने के खिलाफ थे। वो हर मंच पर जाकर ये अपील करते थे कि नाटो देश रूस को अलग थलग न करे। हालांकि हाल के ही दिनों में उनका बिल्कुल ही रवैया पलट गया है। मैक्रोन अब कहते हैं कि यूक्रेन को मदद देना कम करने का मतलब है रूस के सामने घुटने टेक देना। मैक्रोन ने पहले कहा था कि पुतिन से बातचीत के माध्यम बंद नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने अब एक इंटरव्यू में कहा कि रूस के जंग जीतने से पूरा यूरोप खतरे में पड़ेगा। उन्होंने यूक्रेन में सैनिक उतारने के बयान का बचाव करते हुए कहा कि 2 साल पहले हमने कहा था कि टैंक नहीं भेजेंगे, पर हमने भेजे। हमने कहा था कि मिसाइलें नहीं भेजेंगे, पर हमने भेजी। मैक्रोन ने खुलकर ये बात स्वीकार की कि जंग पर उनकी सोच बदली है। उन्होंने इसकी वजह नावल्नी की मौत, रूस के तरफ से साइबर अटैक बताए। उन्होंने कहा रूस ऐसी ताकत बन गया है जो यही नहीं रुकेगा। अगर हमने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया तो रूस मोल्दोव, रोमानिया और पोलैंड को धमकाएगा। पोलैंड ने तो वैसे भी हाल में धमकाया ही है। खैर, अब यहाँ पर भी ये जो युद्ध है ना, ये युद्ध काफी लंबा चलता चला जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, अब जो युद्ध होगा ना वो युद्ध काफी लंबा होगा, क्योंकि इसमें कई तरह के परोक्ष ताकतें भी लग जाती हैं और ये परोक्ष ताकतें किसी भी युद्ध को लंबा खिंचवाती हैं। और ऐसा ही हो रहा है
अब यहाँ पर भी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी कमाल की बात है, भारत में चुनाव हो गया और चुनाव के बाद रिजल्ट भी आ गया। और रिजल्ट के बाद सबसे पहला काम अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका ये कर रहा है कि अपने एनएसए को भेज रहा है भारत। अमेरिका का रवैया एकदम से बदला हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर अमेरिका अब ये कह रहा है कि भारत ने इतनी बड़ी लोकतंत्र और इतना बड़ा रिजल्ट आया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक सिर्फ रिजल्ट की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि अब एनएसए सुलिवन इस क्षेत्र में एंट्री ले रहे हैं। एनएसए सुलिवन इस क्षेत्र में क्यों एंट्री ले रहे हैं? क्योंकि अब बारी है हिंद महासागर क्षेत्र की। जैसा चाइना आक्रामक हुआ जा रहा है, अब टेंशन होनी शुरू हो चुकी है अमेरिका को। वैसे एनएसए की मीटिंग पहले भी होनी थी, पर ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई थी, और कैंसिल करने के पीछे सबसे बड़ा वजह था इजराइल और हमास का युद्ध। इजराइल और हमास का ये जंग अचानक से शुरू हो गया, और अचानक से इसने काफी बड़ा रूप ले लिया था, जिसकी वजह से ये जो मीटिंग होनी थी, ये मीटिंग कैंसिल हो गई और यहाँ पर एनएसए नहीं पहुँच सके। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास बहुत सारे काम होते हैं, और खास तौर पर उसी के ऊपर पूरी सिक्योरिटी आधारित होती है। यही वजह है कि जंग का माहौल था, और जंग के माहौल में अमेरिका किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता था। यूएसए के एनएसए के आने के बाद जाहिर तौर पर जो पहला निर्णय होगा या पहला डिस्कशन होगा, वो पहला डिस्कशन होगा चाइना के साथ चल रही है तकरार उसके ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया यहाँ पर भी बदलता हुआ दिखा, जब अमेरिका ने भारत के चुनाव की काफी तारीफ की है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। भारतीय चुनाव को लेकर ये कहा गया कि भारत के चुनाव ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और दूसरी बात ये है, भारत का जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र काफी जीवंत है, और यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अब इन्हें सब कुछ लोकतंत्र है, अब इन्हें बहुत सारी चीजें दिखने लगी, बहुत सारा चीज जीवंत दिखने लगा है। यही चीज जब चुनाव से पहले थी, तो चुनाव से पहले अमेरिका ने भारत को लेकर कई तरह की बातें कही थी, जो लग ही नहीं रहा था कि भारत और अमेरिका कहीं से भी दोस्त हैं। अब अचानक से रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ बदलती हुई दिख रही हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि नई गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद कई सारी चीजें और भी बदलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।